राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वृंदावन की एक सच्ची घटना लेके आई हूँ। तो ये घटना बांके बिहारी मंदिर की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर करें, जिससे कि सारी जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। तो आइए, समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में एक पुजारी जी थे जो पूरी दिनचर्या रात का जो भी था बांके बिहारी जी की सेवा में लगा कर रखते थे। तो उन पुजारी जी का नियम था कि रात में पूरा श्रृंगार निकाल करके बिहारी जी को जब शयन कराते थे तो उनके पास में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर रखते थे। ज़्यादातर वो लड्डू रखते थे उनके सामने। तो लड्डू रख के और अपना उनसे बोल के भी आप विश्राम करो, सो जाओ और सुबह मिलते हैं। तो वो पंडित जी चले जाते थे। अब एक दिन जो पुजारी जी थे वो अपना नियम सेवा सब किया उन्होंने, और जब रात का टाइम आया तो उन्होंने उनके वस्त्र चेंज किए, गहने वहने सब निकाले और उनसे बोला कि अब आप शयन कर लो। तो जाते टाइम उनके पास जैसे खाने की कुछ चीज़ें रखते जाते थे, जैसे लड्डू रखते थे ज़्यादातर तो वो लड्डू रखना उस टाइम भूल गए और अपने घर चले गए। तो अब बिहारी जी को भूख लगी। तो 12 बजे बिहारी जी की आँख उठे तो उन्होंने अपना बच्चे का रूप बनाया। तो जिस दुकान से वो पुजारी जी लड्डू लेके आते थे उसी दुकान पर वो बच्चा का रूप लेके बिहारी जी वहाँ जा पहुँचे। और जैसे बच्चा हट करता है ऐसे हट करने लगे। दुकान वाले से बोलते रहे कि मुझे बाबा लड्डू दे दो। तो वो बोले कि बेटा अब दुकान बंद करने का समय हो गया है और सब सामान ख़त्म हो गया, अब कोई लड्डू नहीं है। फिर भी वो बच्चा हट करने लगा, नहीं मुझे भूख लगी है, लड्डू दे दो, आप देखो तो सही जाके अंदर लड्डू ज़रूर होंगे। लेकिन वो दुकान वाला यही बोलता कि एक तुझे पता है, मुझे पता है, मैंने अभी पूरी दुकान देखी है, मेरी पूरी दुकान खाली हो गई है, सुबह लड्डू बनाएंगे, अभी आप जाओ, कोई दुकान में लड्डू नहीं है। फिर भी वो बच्चा बहुत हट करने लगा, नहीं आप देखो तो सही लड्डू ज़रूर होंगे। तो जब वो ज़्यादा हट करने लगा तो उसको डांटा भी, पर वो नहीं माना। तो फिर दुकान वाला बोला चल ठीक है, तेरा मन रखने के लिए मैं अंदर जाता हूँ और तू भी देख ले, बेशक दुकान में कोई लड्डू नहीं है। बोले आप एक बार जाके देखो तो सही। तो वहाँ देखा तो 4 लड्डू दुकान में रखे हैं। बोले ले भाई, तेरी किस्मत अच्छी थी, तो 4 लड्डू पड़े हैं। तो बोला मैं बाबा तब से बोल रहा हूँ आपसे, लड्डू हैं, आप मुझे दे दो। तो बोला ले चल ले जा, बल पैसे। तो वो बच्चा बोला बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, आप ये मेरा कड़ा रख लो। तो सोने का कड़ा था। बोला आप ये रख लो और मेरे बाबा पास में ही रहते हैं, मेरे बाबा सुबह आएंगे, आपकी दुकान पे उनको कड़ा वापस दे देना और पैसे ले लेना। तो वो बोला नहीं मैं सोने की चीज़ ऐसे नहीं रख सकता। नहीं बाबा कोई नहीं, मैं उधार नहीं ले सकता, आप ये कड़ा रखो और मेरे बाबा आएंगे और आप उसको उनसे पैसे ले लेना और ये कड़ा वापस कर देना। बोला ठीक है। अब दुकान वाला थोड़ा जल्दी में था, भाई रात ज़्यादा हो रखी है, अपने घर जाना था, तो वो दुकान बंद करके चला गया। अब पुजारी जी सुबह हुई, पुजारी जी मंदिर में आए तो देखा तो बिहारी जी का वो अपना श्रृंगार करने लगे। जो लड्डू थे, जो वहाँ लड्डू जो लेके गए थे बिहारी जी बच्चे के रूप में, वो लड्डू इधर उधर बिखरे पड़े हैं। फिर भी वो बड़े वो हुए दंग एकदम देखकर। बोले मैं तो कल लड्डू भूल गया था, पर ये लड्डू आए कहाँ से? बोला क्या पता रख दिए हो मैंने, मेरे ध्यान में ना रखा हो। वो असमंजस थे इस बात को लेकर, एक वो खुद लेके आए हैं लड्डू या भूले थे, क्या हुआ है। तो वो ऐसे ही सुबह का टाइम था तो अपना उन्हें स्नान कराने लगे, बिहारी जी को तैयार करने लगे। अब तैयार कराते में जैसे देख रहे हैं तो हाथ में सोने का कंगन नहीं है एक बिहारी जी के। अब तो पुजारी जी को बड़ी टेंशन हुई। एक बोले अभी कल तक तो था रात तक, लेकिन अभी सुबह में क्या हुआ जो बिहारी जी का एक सोने का कंगन नहीं है। अब वो बड़े चिंतित हुए, उन्होंने इधर उधर बात फैला दी, पूरे बांके बिहारी के मंदिर में बात फैल गई, धीरे धीरे दुकान वाले तक के भी पास पहुंच गई। तो सभी लोग इकट्ठा हुए, भी बांके बिहारी जी का मंदिर कंगन चोरी हो गया। एक बात से तो इतनी सारी पूरी उसमें फैल गई ये बात। अब दुकान वाला भी उधर बिहारी जी के मंदिर गया, बोला ये
कैसे कैसा कड़ा था, कैसे चोरी हो गया। वो पुजारी जी सबको दिखाने लगे कि ये कड़ा है, इसका जोड़ीदार एक कड़ा था जो अब बिहारी जी के हाथ में नहीं है, चोरी हो गया। अब दुकान वाला देखकर एकदम बिल्कुल दंग रह गया। वो बोला, उन्होंने पुजारी जी को इशारे किए, पुजारी जी को बुलाया। वो बोला, ये कंगन तो नहीं है। बोले हाँ ये कंगन है, आपके पास कैसे आया, कहीं आप तो चुरा के नहीं ले गए। वो पुजारी जी से वो कहने हाथ जोड़ने लगा कि मेरी कैसी हिम्मत कहाँ जो मैं बाके बिहारी जी का कंगन चुराऊँगा। मेरी तो एक दुकान है, उससे ही अपना पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरी ऐसी वो नहीं है। और आप तो मेरी दुकान पर डेली आते थे, लेकिन कल आप मेरे पास नहीं आए दुकान पे लड्डू लेने। बोला हाँ मैं लड्डू लेने नहीं आया, फिर भी बिहारी जी के पास में लड्डू फैले पड़े थे, पता नहीं किसने रख दिए। तो बोले मेरे पास आधी रात पे एक बच्चा आया था और बच्चे का रंग बिल्कुल सांवला था और उसके चेहरे पे, मुख पे बहुत तेज था, बहुत अनोखा सा वो बच्चा लग रहा था मुझे। मेरे से हट करने लगा कि लड्डू दो, मेरी दुकान में लड्डू नहीं थे। हट करने के बाद जब मैंने उसको बोला कि मेरे लड्डू नहीं है, फिर भी मैंने एक बार दुकान में जाके देखा तो लड्डू, वहाँ 4 लड्डू थे, तो मैंने उस लड़की को दे दिए। अब उसने मेरे से ये बोला कि मेरे बाबा आएंगे सुबह आपकी दुकान पे और उनको कड़ा दे देना और पैसे ले लेना। तो अब पुजारी जी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो बोलने लगा दुकान वाला, भाई हुआ क्या। बोला मैं बिहारी जी के मंदिर में मैं डेली रात को खाने पीने का सामान रखता था, लड्डू रखता था। आज पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैं लड्डू रखना भूल गया। तो मेरे बिहारी जी खुद जाके, उन्हें भूख लगी, खुद जाके लड्डू लेके आए हैं। दुकान वाले भैया आप ये पैसे पकड़ो, और ये मेरे और कोई नहीं था, ये तो मेरे बाके बिहारी जी की लीला थी। वो तो दोस्तों वो बोलते हैं ना, एक हम सेवा ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई चूक अगर हमसे हो जाए तो उससे डरने की ये ज़रूरत नहीं है। भगवान जी पाप देंगे, श्राप देंगे, हम तो ये भूल गए। अगर सच्ची मन से आप सेवा कर रहे हो तो वो अपनी ज़रूरत खुद भी पूरा कर लेते हैं। तो बाके बिहारी जी की जो ये घटना है, ये एकदम सच्ची घटना है। उन्होंने खुद जाकर लड्डू लेके आए, बाल रूप लीला रची, बाल रूप में गए, लड्डू लेके आए और लड्डू को उन्होंने खाया, जो बचे थे वो फैले पड़े थे। तो दोस्तों तन मन से सेवा कीजिए बिहारी जी की। बाल गोपाल हैं आपके घर में तो बाल गोपाल जी की, और फिर देखिए अगर हमसे वो सेवा ज़रूर लेते हैं, अगर कोई चूक हो जाए तो वो अपना खुद भी कर लेते हैं। तो राधे राधे दोस्तों।